हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू पावर्स के बारे में। और ये आपके जो एडिशनल टॉपिक के अंदर आता है सार्क, और नेक्स्ट है ब्रिक्स। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक जो है आपके एडिशनल है। ठीक है, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। अब सार्क को पढ़ने से पहले क्या है, इसकी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब एशिया के अंदर जो कंट्रीज आती हैं उन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बना रखा है। ठीक है, अब जो सार्क है वो फाउंडेड कब हुआ है? 8 दिसंबर 1985 में। कहाँ पे? ढाका इन बांग्लादेश। बांग्लादेश ढाका के अंदर ये फाउंड किया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो इसका हेडक्वार्टर है वो है नेपाल के काठमांडू के अंदर। ठीक है, ये चीज के अंदर आपको क्या है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फाउंडेड हुआ है ये ढाका बांग्लादेश में, और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू इन नेपाल। ठीक है, अब क्या है, पहले इसकी 7 जो कंट्रीज हैं इसकी मेंबर हुआ करती थी, और लास्ट में जो 8th नंबर पर अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, जो अफगानिस्तान है उसने ज्वाइन किया 2007 के अंदर इसको। ठीक है, अब टोटल कितनी कंट्रीज इसके मेंबर हैं? 8। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, और उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। जो भी इंडिया के साथ जो भी कंट्रीज साथ में बॉर्डर लगते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इसकी मेंबर है। ठीक है, क्योंकि एशिया की कंट्रीज हैं सारी की सारी। और फिर इसके बाद क्या है, देखो, इन्होंने ही जो सार्क है, सार्क ने लॉन्च किया था साफ्टा। ठीक है, साफ्टा। और अब इसकी फुल फॉर्म देख लो क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। मतलब कि इन्होंने फ्री ट्रेड एरिया किया हुआ है, आपस में ये लोग जो है फ्री ट्रेड करते हैं। ठीक है, साफ्टा इन्होंने कब बनाया? 2006 में। और सार्क कब बना है? 85 के अंदर। और इसकी भी क्या है, 8 की 8 जो कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर है। ठीक है, अब ये साफ्टा क्यों बनाया इन्होंने? टू रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज ऑफ ऑल ट्रेडर्स ट्रेड गुड्स टू जीरो। क्या है कि जो भी इन्होंने जो भी इनका कस्टम ड्यूटीज है उसको इन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया है। देन उसके बाद जो है सार्क की मीटिंग जो हुई है, फर्स्ट सबमिट हुई थी इसकी, वो हुई है 1985 के अंदर। ठीक है, कहाँ हुई है? ये ढाका बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद 19th नंबर की जो सबमिट है, ठीक है, वो हुई थी 2016 के अंदर। ठीक है, ये हुई थी पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर ये होनी थी। ठीक है, बट जो ये है ये एक तरह से फेल हो गई थी। क्यों? जो पाकिस्तान इसको स्पॉन्सर कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये होनी थी, तो टेररिज्म अटैक होने के कारण क्या है, ये फेल हो गई थी, इसलिए 19 सबमिट जो है नहीं हुई है, जो 2016 में होनी थी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं जो इसको ऑब्जर्व करती हैं कि किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, और उसके बाद ईरान, जापान, कोरिया, ठीक है, और म्यांमार, यूएसए। ठीक है, ये जो है इसकी कंट्रीज हैं जो इसको ऑब्जर्व करती हैं। फिर इसके बाद आ जाता है इसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या क्या ये मतलब की काम करती है? ये वेलफेयर ऑफ साउथ एशिया की जितने भी कंट्रीज हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, और हर एक बंदे की जो लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए इसके लिए काम करती है। देन उसके बाद है स्ट्रेंथन कोलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, की हर एक कंट्री सेल्फ रिलायंस हो जाए, अपने आप से वो खुद से काम करे, बाहर से ज्यादा इंपोर्ट ना करे। ठीक है, सेल्फ रिलायंस रहे सारी की सारी कंट्री जो सार्क की मेंबर है। इसके बाद है म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग। और ये क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ भी चलती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स, म्यूचुअल प्रॉब्लम्स ये आ जाएंगी यहाँ पे, जैसे कि जो भी सार्क की जितने भी मेंबर्स हैं कंट्रीज, उन सबको क्या है कि म्यूचुअल जो प्रॉब्लम आती है नेचुरल डिजास्टर्स की। ठीक है, सभी कंट्रीज के अंदर नेचुरल डिजास्टर आते हैं, तो ये इसके ऊपर भी क्या करती हैं, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट एप्रिसिएशन करती हैं और हेल्प करती हैं। फिर उसके बाद है टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड। इन सभी फील्ड्स के ऊपर, ठीक है, सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर भी ये काम करती है, ये हर एक फील्ड के ऊपर ध्यान रखती है। ठीक है, तो ये था आपका सार्क, और ये एक एडिशनल टॉपिक है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एडिशनल टॉपिक है ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स में जैसे कि आप देख सकते हो 5 अल्फाबेट है और 5 कंट्रीज की मेंबर हैं, जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ कोरिया। ठीक है, फॉर्म्ड कब हुआ है ब्रिक्स? ये 2009 में हुआ है, जून में। ठीक है, देन इसके बाद जो है रशिया के अंदर मतलब कि ये हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यकेत्रिनबर्ग। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग ध्यान से आप याद कर लेना। और जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी 5 मैंने बता दी हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें ब्राजील है, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। उसके बाद इसमें इजिप्ट, ईरान, ठीक है, इथोपिया, साउथ अरेबिया और यूनाइटेड अरब जो है कंट्रीज इसके अंदर मिल जाती हैं। एक चीज आपको और बतानी है यहाँ पे, जैसे कि जो पहले इसको क्या कहा जाता था, पहले इसको ब्रिक कहा जाता था, BRIC। ठीक है, और लेटर ऑन इसके अंदर ज्वाइन किया है आपका साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, फिर ये क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। पहले ब्रिक था, फिर ये ब्रिक्स बन गया, साउथ अफ्रीका ने इसमें लास्ट में ज्वाइन किया है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, जो ये ब्रिक्स वर्ड है ये कहाँ से आया, इसको क्वाइंट किया है किसने? ये वर्ड दिया है ब्रिक्स, जो वर्ड 2001 के अंदर गोल्डन
सॉरी गोल्डमैन सैच ने जो है ये मतलब नेम दिया है ब्रिक्स, ठीक है। देन उसके बाद इसकी जो फर्स्ट सबमिट हुई है वो हुई है 2009 के अंदर ही, ठीक है। कहाँ हुई है? यकेत्रिनबर्ग रशिया में, ठीक है। देन उसके बाद जो इसकी 14th सबमिट है वो हुई है 23 जून 2022 चाइना के अंदर, ठीक है। देन इसके बाद आपकी जो लेटेस्ट जो लास्ट में अभी हुई है वो 16 सबमिट इसकी हुई है 22 to 24 अक्टूबर, ठीक है। कजान, कजान ये कहाँ पे है? रशिया के अंदर है। आप ये लेटेस्ट वाली याद रख लो और एक इसकी फर्स्ट वाली याद रख लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या करती है ये ब्रिक्स, ठीक है। तो ये रीजनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है, ठीक है। कि हर एक जो जितने भी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, ठीक है, वो सभी के सभी क्या है डेवलप करें। उसके बाद क्या है, ट्रेड बैरियर को रिमूव कर रखा है इन्होंने, ठीक है। ट्रेड बैरियर जो है नहीं लगाती है ये। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ठीक है। बिल्ड अप रिलेशन, ये अच्छे रिलेशन बना के रखती हैं आपस में, ठीक है। और ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का कम से कम जितना मतलब कि जरूरत हो उतना ही रिसोर्सेज को यूज करना। उसके बाद है रिएक्ट टू टेररिज्म, मतलब अगर कहीं पे भी टेररिज्म की प्रॉब्लम आती है तो उसको लगाम लगाना। तो इसके साथ ही ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के। और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा सारा का सारा चैप्टर। थैंक यू सो मच।